खासकर जिसका पुरसरार तरीके से उसकी लाश जो है उस अपार्टमेंट से बरामद हुई है और पुलिस ने कह दिया था कि वो 1 महीना पुरानी लाश है और लवाहिकीन उसके सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मैंने यहाँ के जो कुछ लोगों से मैंने बातें की हैं तो चंद घंटे में मुझे वो पता चल गया जो पुलिस को अभी तक नहीं पता, हालांकि वो यहीं के हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बेचारी की जो डेथ है वो अभी 1 महीना पहले नहीं हुई, तकरीबन अक्टूबर पिछले साल इसकी डेथ हुई है। जी मैं आपको बड़ा ये सोच के कह रहा हूं मैं ये बात कि इसकी पिछले साल अक्टूबर के अंदर या सितंबर के आखिर में इसकी कहीं डेथ हुई है और उसके बाद से अभी तक इसका किसी को भी नहीं पता था। और क्योंकि इसके लवाहिकीन ने लाश लेने से इनकार कर दिया, उसके बाप ने इनकार कर दिया, सामने कोई नहीं आ रहा, कोई दोस्त नहीं आ रहा उस तरह का क्लेम करना, तो पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है ये केस खत्म करो, मट्टी डालो, हमें इसमें कोई इनकम तो है नहीं। क्योंकि इनकम इस तरह होती है कि जब पुलिस के पास आप आते हैं तो आप तफ्तीश के लिए पैसे देते हैं, वो खर्चा पानी देते हैं, कुछ करते हैं ताकि पुलिस को भी इंटरेस्ट रहता है उसमें। अब ये तो एक ईदी साहब वाला केस है कि जी लाश को ईदी के हवाले कर दो और वो खुद ही इसकी तदफीन वगैरह कर दे, हमारे पास तो तदफीन करने के भी कुछ नहीं है। तो इसका जरा बैकग्राउंड में जाना है कि हुआ क्या। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम आपसे इसकी वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो मैंने कहा प्लीज मुझे मत शेयर करें, मैं डिप्रेस नहीं और होना चाहता। बजाते खुद ये खबर एक डिप्रेसिंग खबर है। अगर आप बाप हैं और आपकी बेटियां हैं या आपके बेटे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि कोई भी माँ बाप जो है वो इस खबर से सुनकर ही इसको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वजह इसका कि हम उसकी कोई वीडियोस देखते रहे, हमारा उस तरह का खुदा न खासा इंटरेस्ट तो है नहीं, ना हमारा काम है कि हमें वो उसको देख के हमने कुछ एसरटेन करना है। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बच्ची क्या थी, ये कोई पिछले 10 साल से कराची के मुख्तलिफ स्टूडियोज में इसका आना जाना था। एक्टिंग का इसको शौक था बहुत और हल्की फुल्की एक्टिंग भी करती थी। लेकिन इसकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में लोग कहते हैं कि ठीक है, इसको शौक बहुत ज्यादा था और हर जगह ये विजिबल थी, लेकिन बेचारी शायद लिमिटेड थी अपने स्किल सेट में और जो है ना उसको ज्यादा बड़े मौके नहीं मिल रहे थे। इसको जिंदगी का गालिबन जो सबसे बड़ा मौका था वो इसको मिला अदनान सिद्दीकी का जो प्रोग्राम है तमाशा, उसके अंदर। और तमाशा में अपेरेंटली इसकी पहली बारी एक वो क्या कहते हैं फेम जो है वो सामने डेवलप होना शुरू हो गई कि लोग इसको पहचानना शुरू हो गए और इसको रिकग्नाइज करना शुरू हो गए। और अभी भी जब इसकी मौत की खबरें आई हैं तो तमाशा में इसकी एक आधी जो लड़ाई वगैरह हुई थी वो सोशल मीडिया पे वायरल वगैरह हो रही है, लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो तमाशा ही है। लेकिन खेल शुरू होती है यानी इसके घर वालों से। अब इसके बाप ने कह दिया कि जी मैं तो 1.5-2 साल हो गया उससे कता ताल्लुक कर दिया था, मेरा लेना देना नहीं है और मैंने उसकी लाश भी नहीं लेनी आके। पता नहीं किस तरह का एक मैं क्या कहूं उसके लिए, लफ्ज मेरे पास नहीं है, लेकिन एक पत्थर सिफ्त इंसान होगा ये, पत्थर सिफ्त इंसान होगा। इंसान के तो कोई घर में रहने वाला जानवर हो उसकी मौत हो जाए तो बंदा हिल जाता है। वजह इसका कि अपने दिल का टुकड़ा, अपना जिगर, अपना खून जो है वो इंसान से जुदा हो और आदमी उसके साथ इतनी ज्यादा लाताल्लुकी करे कि जी मैंने तो उसे कता ताल्लुक कर लिया। कता ताल्लुक की वजह तो हमारे यहाँ बड़ी सिंपल है, जो समझ में आती है कि उसने कहा कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, तो बाप ने उसको कहा कि तू मेरी शक्ल ना देखी या अपनी ना दिखाई। तो चलो यार वो चली गई अब आगे, तुम्हें क्या पता कितनी उसने मुश्किलें झेली हैं, कितनी उसने मुसीबतें अपने सर पे उठाई हैं। अगर उसका माँ बाप से कोई ताल्लुक होता, अगर उसका कोई बहन भाइयों से ताल्लुक होता, हो सकता है ये नौबत ही ना आती, हो सकता है कि उसकी मुसीबतें ही कम हो जाती, हो सकता है उसकी मुश्किलें आसान हो जाती, हो सकता है उसके पास सर छुपाने पे एक और जगह होती। तो इस लड़की ने यानी आखिरी कांटेक्ट में अपने कुछ दोस्तों को जो आर्टिस्ट हैं, को आर्टिस्ट, उनसे हल्का हल्का ऐसे जिक्र किया कि जनाब मुझे किसी से डर है, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। इसको कहीं से कुछ धमकियां मिल रही थी इसको कत्ल करने की। मेरा ख्याल है कि जब ये तमाशा में आई और जरा प्रोमिनेंट हुई है, तो जैसी लड़की हमारे यहाँ प्रोमिनेंट होती है शोबिज में, तो वो मुख्तलिफ उसके भाई बन के सामने आ जाते हैं उसकी जिंदगी में और ओनरशिप लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको हुई है, तो उस वक्त मैं समझता हूँ अगर इसका बाप, माँ, बहन, भाई कोई ना कोई इसके साथ होता या किसी से ये राब्ते में होती तो शायद बहुत कुछ बच सकता था, ये नौबत यहाँ तक आती ही ना। लेकिन बहरहाल वो अपने उन पर स्ट्रगल करी थी। अच्छा, उसकी रेपुटेशन जो है वो पूरे कराची में बड़ी अच्छी है, यानी स्ट्रेट रेपुटेशन है कि जनाब ये सिर्फ काम के लिए आती थी, काम इसको कोशिश करती थी कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो सब्र शुक्र। और आर्टिस्ट टाइप थी कि कभी को पेंटिंग बना ली, किसी को जाके स्टूडियो में गिफ्ट कर दी कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है आप ले ले,
ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया, आप इसको ले लें। तो इसका मतलब है कि उसको आर्ट से ही लगाव था। वो बेचारी बच्ची जो थी एक सेंसिटिव बच्ची थी, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो सेंसिटिव होता है। वो बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटा आर्टिस्ट होता सेंसिटिव है। तो ये तो एक तयशुदा बात है। अब हुआ क्या, पता कैसे चला कि मालिक मकान ने कह दिया कि जनाब इसने किराया नहीं दिया था, तो मैं बेलिफ लेके पहुंचा। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा अंदर इसकी लाश थी। पुलिस ने कह दिया कि जी 1 महीना पहले इसकी डेथ हुई, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन किराया ना देने का मतलब है बेलिफ किस तरह हुई होगी कि अगर आपने कई महीने किराया नहीं दिया और वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा अच्छा बेलिफ, तो बेलिफ के साथ पुलिस जाती है। ये पूरा एक लंबा प्रोसीजर होता है। यानी आप एक दिन में उठा के कोर्ट में चले जाएं और आप कहें कि मुझे बेलिफ चाहिए, तो कोर्ट ऐसे बेलिफ नहीं देता। उसका एक बाकायदा एक तरीका होता है। तो अक्टूबर से गालिबन सितंबर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वो टाइम पीरियड है जिसमें इसकी डेथ हुई, कि इसने जो अपने प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे लव गुरु फिल्म जो थी अभी जो इतनी मशहूर हुई है पाकिस्तान में, उसमें भी इसका एक सीन था। जब इसने सीन तो कर लिया, इसने एक्ट तो कर लिया, और जिस तरह की इसकी तबीयत थी सबको पता था कि इसने तो हर तरह की पोस्ट लगानी है, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, कि जनाब मैं तो सेकंड हीरोइन हूँ, मैं थर्ड हीरोइन हूँ, जो भी है इसने। यानी उस टाइप के इसके वो थे, अपना इसने हर जगह पर लगानी थी अपनी विजिबल तस्वीरें वगैरह, वो उसने नहीं की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक शख्स जो 10 साल से काम ढूंढ रहा है, काम की तलाश में, उसको एक फिल्म में एक सीन का भी काम ऑफर हुआ है। अब उस फिल्म की डबिंग होगी, तो डबिंग के लिए गायब है। डबिंग में जो फिल्म के प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने इससे राब्ते किए। राब्ते करने का तरीका तो एक ही होता है, हमारे यहाँ फोन कर लें। तो अगर बहुत कोई बिजी आर्टिस्ट होता है, उसके बहुत ज्यादा सीन्स होते हैं, तो फिर उसको कभी पिक एंड ड्रॉप भी दी होती है, तो वो उसका पता होता है कहाँ रहता है। नॉर्मली एक सीन, दो सीन वाले आर्टिस्ट, 2 सीन भी नहीं बल्कि 1 सीन वाले आर्टिस्ट का पता नहीं होता। ये पता होता है जनरली कि ये समनाबाद में रहता है, ये गुलबर्ग में रहता है, ये रनछोड़ लाइन में है, वहां से मोटा मोटा हिस्सा पता होता है। अनलेस और अनटिल उस शख्स की आदत और उसने आपको इन्वाइट किया हो, कि घर में होता है ना कि आप खाना करते हैं कि आज ये मुहर्रम की हलीम है तो आपने मेरे घर आना है, आज फलान न्याज है, आज ये है, या खाना है, दावत है। तो इससे वो भी नहीं किया हुआ था। तो लव गुरु में इसका जो सीन है वो इसकी आवाज में नहीं है। लव गुरु में उसी वक्त प्रोड्यूसर्स को दूसरे एक्टर से, किसी से वॉइस ओवर इसकी करानी पड़ी। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कब उस फिल्म की डबिंग हुई है, कब उस फिल्म की पोस्ट हुई है, फिर उसकी पब्लिसिटी हुई है, फिर उसकी रिलीज हुई है। उसको रिलीज हुए हुए इतना टाइम हो गया, कोई तारीफें कर रहे हैं लोग उसकी, कोई बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, हिट हो गई फिल्म, अभी तक को 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी। लेकिन आज इसका ये पता चल रहा है कि बेचारी अपनी फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। अब जो लोग गवाह हैं, जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, जो मुझे फॉरवर्ड करे थे, मैंने नहीं ली, वो तो कहते हैं उसके जिस्म के आज़ा जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो गए थे बॉडी से। बिल्कुल बॉडी गलवल गई है, बियॉन्ड रिकग्निशन है। वो जो भी पता चलेगा वो सिर्फ डीएनए से पता चलेगा या फोरेंसिक से पता चलेगा। यानी अब उसकी शनाख्त नहीं हो सकती, बॉडी की कंडीशन ऐसी है, क्योंकि इतने महीने से वो बॉडी जो है इसी हाल में पड़ी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस इसके ऊपर पट्टी क्यों डाल रही है। कर ले, कभी जिंदगी में कोई काम अपनी जिम्मेदारी समझ के, ड्यूटी समझ के भी कर लेनी चाहिए। सब तेल पानी पत्ती के लिए नहीं करते इंसान। को 10-20 हजार मिले तो मैं आगे चलूं, ये वो कभी ये सोच ले कि यार मैं इतने गुनाहगार आदमी हूं तो अल्लाह ताला शायद इसी वजह से मुझे को बख्शिश का सामान हो जाए। ये हो इस बच्ची की, मेरा असगर की, अगर पता चल जाता है कि इसको किसने मारा या किसे, व्हाट हैपेंड इन द एंड, या वजह मौत जो है वो जरूर पता होनी चाहिए। यंग लड़की है, फिट लड़की है, आती जाती है हर जगह, यानी उसको कोई बीमारियां नहीं है, उसको कोई तकलीफें नहीं है, लेकिन उसने जिक्र जरूर किया कि जनाब मुझे परेशानी है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कहीं से मुझे धमकियां आ रही हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी एंड देयर इज समथिंग नॉट राइट। अब क्या पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश करेगी? क्योंकि माँ बाप नहीं इन्वॉल्व हो रहे तो उनको तो पानी नहीं मिलना कहीं से, कोई दोस्त सामने नहीं आ रहे, कोई प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आ रहा, तो पुलिस वालों को क्या पड़ी है? सिंध गवर्नमेंट का भी यही होगा, अच्छा ठीक है थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे, कोई और केस पे आ जाएंगे, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बॉटम लाइन ये है कि हुमैरा असगर फौत हो गई, और हुमैरा असगर के फौत होने में मैं अब एक वैल्यू जजमेंट दे रहा हूँ कि हम सारों का शायद हाथ है। हम सारों का, मैं सोशल फैक्टर में कह रहा हूँ कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारी औलादें जो है वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हैं। हम इतने
पत्थर दिल हो गए हैं कि खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को तकलीफ हुई है और हम कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इसको कहा था ना पहले कि गलत है और मैं सही हूं। अब चली गई वो, दुनिया छोड़ के चली गई। और अब यानी ये है कि हम इतने यानी सेल्फिश हैं कि हम जिस साथ काम करते हैं, साल साल से हम काम करते हैं, चाहे छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें उसके मुतालिक पता ही कुछ नहीं है। तो ये तो नहीं मैं कहूंगा कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन ये है कि हम बेहिस जरूर हैं। और सोचने की बात है कि ये जो, मैं तो उसको मर्डर कहूंगा, क्योंकि जब तक इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, इसका मतलब है कोई ना कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सामने ना आए, बजाय डेथ ना आए। और ये है कि उसके फोन्स का डेटा जरा पता चल जाए कि उसको धमकियां किसने दी थी, तो फिर शायद उस बेचारी को इंसाफ भी मिल जाए। लेकिन क्या इंसाफ होगा जिसके अपने घर वाले जो हैं उसकी लाश की तदफीन के लिए नहीं सामने आ रहे? उस बेचारी को और क्या चाहिए था इस दुनिया से? सोचिएगा इस पर। अल्लाह हाफिज।